कैलेंडर, रीजनिंग का कैलेंडर आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस तो बहुत भी कोड आपको याद आया नहीं, ये चीज़ें रहेंगी वो बिल्कुल लॉजिकल तरीके से रहेंगी। सबसे पहले कैलेंडर के अंदर हम देखेंगे एक वीक में कितने डेज होते हैं। तो एक हफ्ते में होते 7 दिन होते हैं एक हफ्ते, ठीक है। अब अगर हम एक महीने की बात करें, 1 मंथ, एक महीने में, या अगर फरवरी का महीना है तो या तो होंगे 28 या होंगे 29। अगर फरवरी का महीना इस दिन है या फिर 29। अगर फरवरी के अलावा दूसरा है तो या तो महीना हमारा 31 दिन का होता है या फिर महीना हमारा 30 दिन का। ठीक, तो ये तो कर ली हमने एक हफ्ते और एक। अगर हम एक साल की बात करें, 1 ईयर, एक साल की अगर हम बात करें तो इसमें या तो हमारे होते हैं 365 दिन या फिर होते हैं 366 दिन, या तो 365 दिन या 366। अब ये 365 दिन किस में होते हैं? तो 365 दिन होते हैं नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर, और 366 दिन होते हैं लीप ईयर। ठीक है, लीप ईयर जो होता है ये होता है असाधारण, और जो नॉन लीप ईयर होता है ये होता है साधारण। अब सबसे पहले हम देखेंगे लीप ईयर और नॉन लीप ईयर की बात हम करें। अब लीप ईयर के अंदर होता क्या है, के अंदर 366 दिन होते हैं, 366 डे, 366 दिन होते। ठीक, अब 366 जो दिन होते हैं, तो अगर हम नॉर्मली बात करें, अगर मैं बोलूं 17 दिन, अगर मैं बोलूं 17 दिन, तो 17 दिन में हम कितने हफ्ते बना सकते हैं? तो 7 दिन का एक हफ्ता, पहला हफ्ता, फिर 7 दिन का दूसरा हफ्ता, दूसरा हफ्ता, बचे कितने दिन? 7 और 7 14 प्लस 3 17। तो ये जो 3 दिन है ये हमारे ऑड डेज कहलाते हैं। ऑड डेज मतलब अतिरिक्त दिन, अतिरिक्त दिन। अब ये ऑड डेज का क्या कॉन्सेप्ट है इसको हम जानेंगे आगे। इसको समझने के लिए पहले मैं एक छोटी सी चीज तुम्हें इसमें समझा। अब अगर 366 दिन है, 366, ये 366 दिन क्यों होते हैं? क्योंकि लीप ईयर होता है तो इसमें फरवरी, फरवरी का महीना कितने दिन का होता है? 29 तारीख का होता है फरवरी का महीना, तब ये हमारा लीप ईयर कहलाता। ठीक है, अब अगर नॉन लीप ईयर है तो उसमें होते हैं, अभी ये क्यों होता है फरवरी 29 तारीख, मतलब फरवरी में 29 दिन क्यों होते हैं, तो ये मैं अभी आपको समझाऊंगा। पहले आप ये देखो कि इसमें 366 दिन है, क्यों है? सिर्फ फरवरी 29 दिन की है, फरवरी के अंदर एक दिन एक्स्ट्रा आता है, तारीख आती है, तो इसलिए फरवरी 29 का होता है और ये लीप ईयर हमारा कहलाता है। अब आ जाता है नॉन लीप ईयर, मतलब साधारण वर्ष। नॉन लीप ईयर मतलब साधारण। अब इसमें क्या चीज भाई, इसके अंदर हमारा एक साल में, एक साल में हमारे पास कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं, 365 डेज, 300 दिन होते हैं। ठीक है, अब 365 दिन तो होते हैं, इसमें फरवरी कितनी तारीख की होती है? इसके अंदर जब हमारा नॉन लीप ईयर है तो इसमें फरवरी में हमारे 28 दिन होते, 28 दिन होते। ठीक है भाई, ये चीज हुई क्लियर। अब लीप ईयर होता क्यों है और नॉन लीप ईयर क्यों होता है, वो वाली चीज। एक वर्ष में हमारे पास 365 दिन, ये है हमारा नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर। ठीक, और एक वर्ष है हमारा लीप ईयर, इसके अंदर है हमारे पास 366, 366। अब ये होते क्यों हैं? कैलेंडर के चैप्टर में वैसे इसका कोई लॉजिक नहीं है, बस एक जनरली
आप लोगों को पता लगेगा कि क्यों होते हैं 366 दिन। तो हर चौथा साल जो होता है वो हमारा लीप। तो अब इसमें पहला साल जो होगा तो इसमें 365 दिन तो होंगे ही होंगे, लेकिन इसके साथ साथ 23 घंटे 48 मिनट और 56 सेकंड, 23 घंटे 48 मिनट और 56 सेकंड और पर, लेकिन ये जो 23 घंटे 48 मिनट सेकंड है तो हम 5 घंटे 5 घंटे 5 घंटे 48 मिनट 56 सेकंड, लेकिन इसको हम इसमें लेते नहीं हैं। हम नॉन लीप ईयर अगर है तो इसमें हम सिर्फ 365 देते हैं और 5 घंटे 48 मिनट 56 सेकंड को हम बाद में यूज करते हैं। अब हमारा आया दूसरा वर्ष, अब हमारा आया दूसरा, ये भी हमारा नॉन लीप ईयर होगा, ये भी नॉन लीप ईयर होगा। तो इसमें भी कितने दिन हो गए? 365 दिन, इसमें भी हो गए 365। ठीक, लेकिन इसमें भी कुछ समय एक्स्ट्रा होता है, तो वो कितना होगा? 5 घंटे 48 मिनट और 56 सेकंड, 5 घंटे 48 मिनट और 56। फिर तीसरा वर्ष आएगा, वो भी नॉन लीप ईयर होगा। इसमें भी कितने दिन? 365 दिन, 365 दिन, इसके साथ 5 घंटे 48 मिनट और 56 सेकंड हो। ठीक है भाई। अब हमारा आया चौथा वर्ष, जो कि कैसा होगा? जो कि लीप ईयर होगा, जो कि लीप ईयर होगा। इसमें होते हैं 366। अब ये 366 दिन क्यों होंगे? तो देखो, अब आ गया हमारा चौथा वर्ष, फोर्थ ईयर। इसमें होते हैं 365 दिन, तो होंगे ही होंगे, लेकिन साथ में 5 घंटे 5 घंटे 48 मिनट और 56 सेकंड और होंगे। अब ये जो हमारे पास पिछले 3 वर्ष गए हैं, इनके 5, 5, 10, 5, 15, इसके ये घंटे और चौथे वर्ष के ये जो एक्स्ट्रा टाइम है, ये इनको हम मिलाकर एक अलग दिन बना लेते। तो 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, ये हो गए 20, ये हो गए 20 घंटे। 48, 48, 48, 48, ये हो गए 192 मिनट्स। 48, 48, 192 मिनट्स। और 192 मिनट्स कितने होते हैं? 192 का मतलब 3 घंटे और 12 मिनट। 192 मिनट को हमने घंटे और मिनट में कन्वर्ट कर दिया, 3 घंटे और 12 मिनट प्लस 56, 56, 56, 56, मतलब 4 मिनट में से 16 सेकंड कम है। तो ये कितने हो गए? 3 मिनट और 60 में से 8 में से 44। ठीक है भाई। तो अब इन्हें जोड़ दो, 20 और 3 23 घंटे, 23 घंटे, 12 मिनट और 3 मिनट 15 मिनट, 15 मिनट प्लस 44 से, प्लस 44 से। तो ये देखो 23 घंटे प्लस 15 मिनट, मतलब ये 24 घंटे के आसपास है। अब ये 24 घंटे के आसपास है, तो ये वाला जो दिन है ये हमारा आके यहाँ पे एक दिन जुड़ जाता है, जो हमारा लीप ईयर कहलाता है। 366 दिन बन जाता है। और यही एक दिन जो एक्स्ट्रा होता है, ये हमारा फरवरी की 29 तारीख। ये चीज हुई क्लियर एकदम? अगर क्लियर हुई है तो अब हम चलते हैं इससे थोड़ा सा आगे। आगे देखो, अब हमारे पास आ गया एक वीक। एक वीक
एक सप्ताह। एक हफ्ते में होते हैं 7 दिन। एक हफ्ते में होते हैं, एक हफ्ते में, ठीक है। अब एक हफ्ते में 7 दिन तो है, पर लेकिन अगर मैं बोलूं कि जनवरी के महीने में, अगर मैं बोलूं जनवरी के महीने कितने दिन होते, तो जनवरी के महीने में होते, अब जनवरी के महीने में अगर 31 दिन है, तो हमें बताना है कि सप्ताह के कितने दिन ऐसे होंगे जो हमारे जनवरी में एक्स्ट्रा रहेंगे, और सप्ताह के कितने दिन ऐसा होंगे जो सप्ताह में नहीं आएंगे। जनवरी के महीने में कितने दिन ऐसे होंगे जो सप्ताह में नहीं आएंगे। 31 है, अगर हम नॉर्मल करें तो भाई 7 दिन का एक हफ्ता प्लस 7 दिन का दूसरा हफ्ता प्लस 7 दिन का तीसरा हफ्ता प्लस 7 दिन का चौथा हफ्ता, टोटल कितने दिन हो गए अब तक? टोटल हमारे पास हो गए ये 28। अब बचे कितने? 3 दिन हमारे पास और बचे। तो ये 3 दिन हमारे ऐसे होंगे जो हमारे अतिरिक्त दिन, मतलब ऑड डेज होंगे, जो वीक में काउंट नहीं होते। ठीक है, तो जो वीक में काउंट नहीं होते वो है हमारे 3 दिन जनवरी के महीने। तो अब इसी को अगर हमें करना है तो ये हो गया 31। अब हम 7-7 दिन के हफ्ते ही तो बना रहे हैं, 7-7 दिन के हफ्ते बना रहे हैं, तो अगर मैं इसे 7 से डिवाइड कर दूं, 7 चौक 28, तो मेरे पास बचा, तो 3 जो रिमाइंडर बचा है, तो यही हमारे ऑड डेज हैं, यही हमारे ऑड डेज मतलब अतिरिक्त दिन है, यही हमारा अतिरिक्त दिन। ठीक है, तो जनवरी के महीने में 31 दिन का महीना होता है, और इसमें ऑड डेज अभी निकालना सिखाया मैंने। तो अब अगर हम देखें नॉन लीप ईयर, नॉन लीप के अंदर 365 दिन, तो अगर मैं बोलूं कि नॉन लीप ईयर में कितने ऑड डेज होंगे, कितने ऑड डेज होंगे, ऑड डेज मतलब अतिरिक्त दिन, तो कितने होंगे? तो भाई सीधी सीधी सी बात है, 7-7 दिन के हफ्ते बनाएंगे। हफ्ते बनाएंगे तो हम सीधा 7 से डिवाइड ना करें, 7 पंजे 35, एक बच्चा 5 उतार लिया, 7 दूनी, सिर्फ एक बचा, मतलब यही हमारा ऑड डेज। मतलब एक वर्ष में अगर नॉन लीप ईयर की हम बात करें, नॉन लीप ईयर की बात करें, एक वर्ष में हमारे पास कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं? सिर्फ एक एक्स्ट्रा डेज होता है, जो होता है, ठीक है भाई, यहाँ तक। अब अगर हम बात करें लीप ईयर, लीप ईयर, तो इसके अंदर 366 दिन होते हैं, लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। अब अगर मैं बोलूं कि लीप ईयर के अंदर 366 दिन है, इसमें कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं, मतलब और डेज अतिरिक्त दिन होते हैं, एक्स्ट्रा डेज और डेज मतलब अतिरिक्त दिन। तो सीधी सीधी सी बात है भाई, 366 की बात कर रहा, तो 7-7 दिन के हफ्ते बनाएंगे, 7 पंजे 35, 7 पंजे 7 दूनी, कितने बच गए? मतलब 2 दिन ऐसे हैं जो हमारे ऑड डेज हैं, जो हमारे हफ्ते में नहीं आते, हफ्ते के बाहर आते हैं। तो लीप ईयर में हमारे कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं, ऑड डेज होते हैं? वो 2। यहाँ तक एकदम से चीज आगे चल। अब इसने बोला 1 जनवरी 1993 को मान लो
मंडे था, 1993 को मंडे था। 1 जनवरी 1993 को मंडे। तो अब इसने बोला बताओ 31 दिसंबर 1993 को कौन सा दिन? 31 दिसंबर 1993 को कौन? तो अब नॉर्मल सी चीज है, अगर सबसे पहले चेक करेंगे ये लीप ईयर है या नॉन लीप। भाई 1993, तो लीप ईयर चेक करने के लिए क्या करते हैं हम? 4 से डिवाइड करके, अगर 4 से डिवाइड हुआ तो वो लीप ईयर कहलाएगा, अगर 4 से डिवाइड नहीं हुआ तो वो नॉन। ठीक है भाई। तो अब हमने बोला, और 4 से क्यों देखते हैं डिवाइड करके? 4 से डिवाइड करके हम इसलिए देखते हैं क्योंकि अभी मैंने आपको सिखाया था कि पहला वर्ष नॉन लीप ईयर, दूसरा वर्ष नॉन लीप ईयर, तीसरा वर्ष नॉन लीप ईयर, और चौथा वर्ष कैसा है? ये लीप ईयर, क्योंकि इसमें 366 ये लीप ईयर। ठीक है, तो हर चौथा वर्ष हमारा क्या कहलाता है? लीप ईयर। ठीक है, तो हर चौथा वर्ष लीप ईयर बन रहा है तो हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे, तो मतलब 4 का टेबल जो चलेगा वो लीप ईयर बनेगा, चौथा वर्ष लीप ईयर, फिर 8वां लीप ईयर, फिर 12वां लीप ईयर, फिर 16वां लीप ईयर। तो मतलब अगर 4 से वो नंबर कट वो लीप ईयर कहलाएगा, और अगर 4 से ठीक है। तो अब मैंने बोला कि 1993 ईयर है, ईयर है। तो 4 का डिविजिबल रूल क्या कहता है कि अगर लास्ट 2 अंक अगर 4 से डिवाइड हो, चार से हो तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो। पूरी संख्या 4 से विभाजित हो। ठीक है, इफ लास्ट 2 डिजिट इज divisible, or if last digit by 4, then number is also divisible by 4। ठीक है भाई, ये 4 का डिविजिबल रूल ऑफ 4। डिविजिबल रूल ऑफ डिविजिबल ऑफ 4। अब मैंने बोला 1993 कैसा ईयर, तो हमने सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट को देखना है। 93, ये 93 4 से कटेगा क्या? 93 4 से नहीं कटेगा। 93 को अगर हम काटना है तो हमारा एक रिमाइंडर बच 4 दूनी 8, 4 दिया 12, हमारे पास एक रिमाइंडर बच गया। मतलब ये नंबर हमारा 4 से नहीं कटता। अगर ये नंबर हमारा 4 से नहीं कटता, इसका मतलब ये नॉन लीप ईयर कहलाएगा। ये नॉन लीप, और अगर ये नॉन लीप ईयर कहलाएगा तो इसमें अगर 1 जनवरी को मंडे है तो नॉन लीप ईयर में एक्स्ट्रा डेज मैंने कितने बताए थे? एक दिन बताया था। देखो नॉन लीप ईयर है तो ऑड डेज, मतलब एक्स्ट्रा डेज मैंने
बताए थे, एक बताए थे, और लीप ईयर में मैंने 2 बताए। तो नॉन लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा है, नॉन लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा है। तो जो साल का पहला दिन होता है नॉन लीप ईयर में, उससे, और तो वही दिन हमारा साल का आखिरी दिन भी, वही दिन हमारा आखिरी दिन भी। ठीक है, अब ये देखो, ये मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, हटवाने वाली कोई भी चीज। अब क्यों होता है देखो, अब मैंने बोला 1 तारीख को ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक, अब मैंने अगर बोला कि 1 फरवरी, 1 फरवरी को मंडे था, मान लो 1 फरवरी, और फरवरी में है 29, 29 दिन की फरवरी। ठीक है भाई, फरवरी है 29, फरवरी का महीना। तो मैंने बोला 29 फरवरी, 29 फरवरी को कौन, अब मैंने बोला 1 तारीख को हमारा 2, 3, 4, 6, अब आ गई 29, अब आ गई। तो ये जो 29 तारीख है भाई, अगर 1 तारीख को मंडे है तो 29 तारीख को भी तो मंडे ही हुआ ना। देखो क्यों, मैंने बोला 29 दिन का फ्री है, तो इसमें 7-7 दिन के हफ्ते बनाएंगे। ठीक, वही तो दिन है जो हमारा हफ्ते, तो 7-7 दिन के हफ्ते बनाएंगे। डिवाइड करा तो 28 का कितना हमारे, एक रिमाइंडर, एक रिमाइंडर, तब एक हमारा, और फरवरी के महीने में एक। तो जहां से हफ्ता यहाँ से शुरू, यहाँ पे हफ्ता, यहाँ से शुरू, यहाँ पे हफ्ता, यहाँ पे शुरू, यहाँ पे खत्म, हफ्ता यहाँ पर शुरू और यहाँ पर खत्म। ठीक, अब हफ्ता जब यहाँ खत्म हो चुका है, तो आने वाला अगले हफ्ते का पहला दिन, तो आने वाले अगले हफ्ते का पहला दिन, पहला दिन जो हमारा होगा, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा बचा है, तो वो बनेगा। देखो यहाँ पे 3 हफ्ते खत्म, चौथे हफ्ते का पहला दिन ये हुआ, दूसरा दिन ये हुआ, तो जितने दिन बचे वही तो हमारा आएगा यहाँ पे। तो इसने बोला एक दिन एक्स्ट्रा है, तो हमने 7-7 दिन के हफ्ते बना दिए भाई, एक दिन एक्स्ट्रा आ गया, 7-7 दिन के हफ्ते बना दिए, एक दिन एक्स्ट्रा आ गया। अब एक दिन एक्स्ट्रा आया तो वही हमारा एक्स्ट्रा डेज है, तो जो हफ्ते का पहला दिन ही हमारा, महीने का पहला दिन वही, मतलब मंडे। ठीक है, अगर हम कह देते जनवरी की, अगर मैं बात करूं जनवरी की, हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया। ठीक, अगर मैं जनवरी की बात करूं, तो जनवरी में अगर मैं बोल दूं कि 1 जनवरी को मंडे था, तो 31 जनवरी को कौन सा, 31 जनवरी को कौन सा, तो उसके लिए क्या करना भाई, 29, 30, 31 जनवरी को कौन, तो भाई 31 दिन में कौन सा दिन आ गया, 31 जनवरी को, 31 जनवरी को आ गया भाई। तो हमें पता है भाई 31 है, तो 7-7 दिन के तो हफ्ते बनेंगे, 7 चौक 18, बचा हमारे पास 3, 7 चौक 18 हमारे पास। अगर मंडे है तो दोबारा से हम गिन लेंगे भाई, 3 दिन बचे, संडे पे दिन हमारा खत्म हो गया। ठीक है, तो 3 दिन बचे, तो 3 जोड़ दो, 1 2, तो हमारा कौन सा आया, समझ, ईयर है। तो यही चीज हमारा ईयर के लिए भी, 1993 कितने दिन होते हैं,
365 की नॉन। अब 365 दिन हैं तो 7 7 दिन के हफ्ते, पूरे पूरे साल के हफ्ते बनेंगे तो 7 पंजे 35, 7 दूनी कितना बचा? एक। तो एक बचा तो हफ्ता किस पे शुरू हुआ होगा? अगर 1 जनवरी को मंडे था तो हफ्ता मंडे से ही 1 जनवरी मतलब महीना भी हफ्ता भी मंडे से ही शुरू हुआ होगा। मंडे से शुरू हुआ होगा तो फिर अगला हफ्ता मंडे से हुआ होगा संडे, फिर अगला हफ्ता मंडे से खत्म हुआ होगा। तो अब यही चीज चलते चलते क्या होगी भाई, संडे पे हमारे पूरे 52 हफ्ते कंप्लीट, 52 हफ्ते जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ एक दिन बचेगा। और 52वां हफ्ता जब कंप्लीट बाद ये एक दिन आने वाला कौन सा? सबसे पहला हफ्ता शुरू हुआ, दूसरा शुरू हुआ खत्म, चौथा शुरू हुआ खत्म, पांचवा शुरू हुआ खत्म, ऐसे करते करते 52 हफ्ते कंप्लीट होने के बाद फिर जो हमारा दिन आएगा वो कौन सा आएगा? 365वां दिन आएगा। और वो जो का वो वही होगा जो हमारी 1 जनवरी 9। ठीक, तो मतलब अगर हमने ये नॉन लीप ईयर की बात करें, नॉन लीप ईयर, तो जो हमारा दिन होता है ये हमारा, और जो 1990 अगर संडे है तो 1 जनवरी 31 दिसंबर 1990 ही संडे ही होगा, ही संडे ही हो। अब हम नॉन लीप ईयर की बात, लीप ईयर की बात, अगर इसने बोला 1 जनवरी 1996 को अगर संडे है, 1996 को अगर संडे है तो ये कहता है 31 दिसंबर 1996 को कौन सा दिन हो? तो देखो सबसे पहले तो देखेंगे भाई 96 है, ये लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर? तो ये लीप ईयर है, 96 4 से कटता है तो ये लीप ईयर। अब अगर ये लीप ईयर है तो मतलब इसमें दिन कितने होंगे? 366, 366। अब इसमें हम 7 दिन के हफ्ते, 7 दूनी मतलब 2 दिन हमारे एक्स्ट्रा, ये जो 2 दिन हमारे और डेज होंगे यही हमारे एक्स्ट्रा। तो अगर संडे से हफ्ता शुरू हुआ, संडे से हफ्ता शुरू हुआ तो मंडे पे हफ्ता खत्म होगा, सॉरी सैटरडे पे हफ्ता खत्म होगा, सैटरडे पे हफ्ता हो गया फ्राइडे। संडे से शुरू हुआ, सैटरडे पे खत्म। पहला हफ्ता यहाँ से शुरू होगा यहाँ, दूसरा हफ्ता यहाँ से शुरू होगा यहाँ, तीसरा हफ्ता यहाँ से शुरू होगा यहाँ, चौथा हफ्ता शुरू होगा यहाँ, ऐसे करते 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 52 हफ्ते कंप्लीट होने के बाद फिर हमारा कौन सा दिन आएगा? 52 हफ्ते हो गए तो आएगा 365वां दिन, फिर आएगा 366वां दिन कौन सा बनेगा? मंडे बनेगा। तो अगर नॉन लीप ईयर है ये हमारा, तो अगर अब एक चीज हमने इससे क्या सीखी भाई, हमने इससे ये सीखा
कि अगर नॉन लीप ईयर है तो साल का पहला दिन और साल का आखिरी दिन हमारा सेम, और अगर लीप ईयर है तो साल का पहला दिन जो होगा उस, और जो साल का पहला दिन होगा उससे अगला दिन हमारा साल का आखिरी ईयर हुई। आगे देख, अब हम बात करते हैं सेम मंथ में। सेम मंथ मैंने बोला कि जनवरी का कैलेंडर, जनवरी का कैलेंडर आने वाले कौन से महीने बाद से सेम मंथ, मतलब अगर 1 जनवरी को संडे है तो कौन सा महीना ऐसा होगा जिसकी 1 तारीख को संडे होगा। तो दोनों महीने का कैलेंडर हमारा 1 तारीख, ठीक। तो इसने पूछा कि जनवरी का कैलेंडर सेम हो, तो पहले हम, फिर उसके बाद तो शॉर्ट ट्रिक्स। अगर हम बात करें, ये है हम, ये है हमारा जनवरी, ये हो गया, हमने 1 तारीख को ले लिया ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और एक 8 से शुरू होगा, शुरू होगा 2 हफ्ते कंप्लीट। अभी ये बिल्कुल डिटेल बता रहा हूँ ताकि आपके, फिर उसके बाद इसकी ऐसी ट्रिक बताऊं। यहाँ पे हो गया हमारा ई का महीना, ये हो गया जनवरी। अब हमारा शुरू होगा फरवरी, अब होगा, अब इसमें हम मान लेते हैं कि शुरू 1 तारीख, 2, 3, 2, हम लेके, ठीक है भाई, लीप ईयर लेके, लीप ईयर मतलब असाधारण, ये हो गई हमारी फरवरी, यहाँ से शुरू,
मार्च की यहाँ हो गया मार्च खत्म। अब हमारा अगला महीना देखो, जनवरी की 1 तारीख को, जनवरी की 1 तारीख, अप्रैल की 1 तारीख को, अप्रैल की 1 तारीख को, तो ठीक है। तो मतलब जनवरी का कैलेंडर और अप्रैल का कैलेंडर सेम होगा। देख, 1 तारीख को जनवरी में भी मंडे, 2 तारीख को दोनों में, 3 तारीख को दोनों में वेडनेसडे, 4 तारीख को दोनों में, पूरा कैलेंडर हमारा सेम। और अप्रैल, तो ये तो हो गई हमारी, ये तो हो गई। अब इस, तो अगर हम नॉर्मली बात करें, भाई जनवरी में कितने दिन होते, जनवरी में कितने दिन में होते, फरवरी में कितने में, हम लीप ईयर की बात कर, मार्च, मार्च की बात करें, मार्च में, अप्रैल, ठीक है। तो जनवरी में दिन तो हमारे 31 हैं। अगर हम 7 से डिवाइड करें, कि हमें 7 से डिवाइड करें, 7 से हमारे पास कितने, 3 दिन एक्स्ट्रा जनवरी के महीने। अब हम बात करते हैं फरवरी में 29, फरवरी में 29, 7 चौक 28, कितने दिन हमारे पास बचे एक्स्ट्रा, 1 दिन। ठीक, अगर लीप ईयर तो एक मार्च का महीना 31 दिन का होता है, 7 7 एक्स्ट्रा, ठीक है भाई। तो देखो, अब जनवरी के महीने में हमारे पास 28 तक हो गया था, हमारे पास 3 दिन एक्स्ट्रा बचे, ठीक है। तो ये वही 3 दिन है ना जो हमारे हफ्ते में नहीं, ये 3 वही दिन है जो हमारे हफ्ते में नहीं आते। फिर फरवरी का महीना लेते हैं, तो फरवरी में 28 दिन हमारे बनते हैं, 7 चौक, तब 7 7 दिन के 4 हफ्ते, 7 7 दिन के 4 हफ्ते बचेंगे। तो एक दिन ऐसा है जो हफ्ते में नहीं है, ये हो गया, ठीक। अब मार्च के महीने में 31 दिन का है, 7 7 दिन, 4 हफ्ते बनाएंगे 28 दिन के, तो 3 दिन ऐसे जो हफ्ते में नहीं है, तो ये वो 3। अब यही एक्स्ट्रा डेज मिलके 7 दिन का एक, कितने हो गए, 3 और 1, मतलब 7 दिन हो गए एक हफ्ता। तो आने वाला महीने के महीने 7 का पेयर बन, 3 7 का, वो हमारा आने वाला महीना सेम कैलेंडर है। अब एक बारी सारे महीनों के डाल लेते हैं, ठीक, और लिख लेते आज हम इसको निकालेंगे, लीप ईयर और नॉन लीप सेम ईयर का कैलेंडर कैसे।
जनवरी का कैलेंडर। ठीक, चलो तो देख, अब इसमें मार्च, ए, आई, अगस्त, अक्टूबर। जनवरी के महीने, फरवरी के महीने में या तो 28 दिन होंगे या फिर 29। मार्च के महीने 31, 31, 31, 30, 31 और अब एक चीज ध्यान रखना, जुलाई और अगस्त दो ऐसे महीने होते हैं जो लगातार 31। तो अब इसमें किसमें कितने दिन एक्स्ट्रा? भाई 7 7 के हफ्ते बनेंगे हर हफ्ते में, हर महीने में। तो 31 दिन का महीना है, 7 चौक 28, बचे कितने दिन? 3 दिन। तो ये 3 है हमारे ऑड डे, ऑड डे ये हैं हमारे। ठीक है, फरवरी के महीने में अगर 28 दिन का महीना हुआ, 7 चौक 28 मतलब 0। अगर 29 का महीना, 7 चौक 31, 7 चौक 28 मतलब 31 के महीने में 30, 30 के महीने, ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ। अब देखते हैं हम जनवरी का कैलेंडर। अब पहले हम बात करते हैं लीप ईयर की, बात करें तो हमें पेयर बनाने। पेयर कैसे बनाने हैं? 7 के पेयर, 14 के पेयर, 21 के पेयर, मतलब 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक, इस तरीके। और जाना सिर्फ हमें दिसंबर तक ही, हमें अगले वर्ष। तो देखो, जनवरी का पूछा है तो जनवरी के कितने दिन? 3। लीप ईयर की बात कर रहा है, लीप ईयर की बात कर रहा है तो मतलब 29 तारीख की। 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 का पेयर यहाँ तक। तो आने वाला अगला महीना अप्रैल जनवरी के महीने 7, मैंने आपको डाल के दिखाया था। जनवरी का महीना आने वाले अप्रैल 1 तारीख को, जनवरी का महीना अप्रैल के महीने। अब हम फरवरी की बात करते हैं। फरवरी में कितने दिन? हमने लीप ईयर की बात, लीप ईयर की बात करिए तो फरवरी 29 तारीख की हो, तब एक दिन है, तब फरवरी में एक, तो पेयर बनाएंगे। 4, 4 और 2 6, 6 बना है 7 का। 6 के बाद 6 और 3 9, मतलब 7 का अगर पेयर नहीं बनता तो हम 9, 9 और 2 11, 11 और 3, तब जहां पे हमारा पेयर बन जाए उससे अगला महीना, उससे अगला महीना फरवरी के महीने 7,
1 और 3 4, 4 और 2 और 3 आने वाला अगला अगस्त, ये हमारा तो फरवरी के महीने अगस्त है। अब हम मार्च की बात, तो मार्च का महीना, अब मार्च का महीना लीप ईयर हो चाहे नो, वो दोनों में ही से, तो किस तरीके से, अभी मैं पहले हम जनवरी नॉन लीप ईयर, ठीक, जनवरी नॉन लीप ईयर मतलब जनवरी में कितने दिन, 3 दिन। नॉन लीप ईयर की बात कर रहे हैं तो कितने, ये 0, 3 और 0 0, 2 और 3 6, 6 और 2 8, तब 7 का पेयर नहीं बना, 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 3 14 का पेयर भी नहीं, इसका पेयर 16, 16 और 3 19, 19 और 2 21, यहाँ पे 21 का पेयर बना, तो आने वाला अगला महीना दिन के लिए, चाहे तो आप गूगल करके, अगर हम के साथ हमारा तक अक्टूबर 3 6 8 16 19, 19 और 2 21 का पेयर बना, आने वाला अगला महीना जनवरी का महीना अक्टूबर के साथ, अब फरवरी कह रहे नॉन लीप ईयर की, हम फरवरी का महीना 1 तारीख को अगर हम मान लो, मैंने मान लिया मंडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और 1 तारीख को फरवरी, 7 तारीख को हफ्ता खत्म, फिर 8 तारीख से दूसरा हफ्ता, 14 हफ्ता खत्म, 15 तारीख से 21 हफ्ता खत्म, 22 तारीख से और हफ्ता खत्म, ठीक है। और फरवरी हमने नॉन लीप ईयर की बात करी, नॉन लीप ईयर की बात करी, तो मतलब 28 तारीख के बाद एक माह, एक माह 28 तारीख, अब जब 1 फरवरी को मंडे है, 1 मार्च को ये ही होगा, फरवरी का कैलेंडर कौन, मार्च के साथ। और अगर आपको वैसे बनाना है, तब बनाना है एक्स्ट्रा डेज, तो भाई फरवरी 28 दिन की है तो 0 रिमाइंडर है, अगर 0 रिमाइंडर है तो अगला महीने की तो 1 तारीख है। अब हम मार्च की बात, मार्च का महीना कौन सा, अब हमें लीप ईयर या नॉन लीप ईयर से कोई लेना दे, क्योंकि अगर लीप ईयर होगा तो फरवरी पे फर्क पड़ेगा, फरवरी के बाद आने वाले किसी महीने पे कोई फर्क नहीं, तो इसलिए मार्च के महीने की अगर हम बात करें, मार्च के महीने 3 तो 5, 5 और 8 और 2 13 और 3 16 और 2 18, 18 और 3 21, 21 यहाँ पे बन गए, तो आने वाला अगला महीना तब मार्च के साथ नवंबर का, मार्च के, अब अगर ये बोल दे, अब अगर ये अब अगर ये बोल दे कि मुझे बताओ नॉन लीप ईयर में ऐसे कौन से 3 महीने हैं जिनका कैलेंडर, फरवरी का कैलेंडर मार्च के साथ और मार्च का कैलेंडर साथ से, मार्च और नवंबर का कैलेंडर बिल्कुल
सेम हो तो अपने यहाँ तक तो अब बचा मार्च के बाद अप्रैल का, मार्च का महीना के साथ हो गया, अप्रैल का महीना, अप्रैल के महीने को पेयर बना 2 और 3 5, 7 का पेयर बना, आने वाला अगला महीना जुलाई, अप्रैल का महीना जुलाई के, अब चाहे लीप ईयर हो चाहे नॉन लीप ईयर, हमें कोई फर्क नहीं, कोई फर्क, फरवरी। अब आ जाता है मई का महीना, पेयर बनाओ 3 5 8, 8 और 3 11, 11 2 3 16 2 18, 18 और 21, यहाँ पे आके पेयर बना है तो दिसंबर तो साल तो हमारा खत्म हो गया। अब साल अगर हमारा अगले मतलब के महीने साथ कोई भी महीने, जून में देख ले, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 2 13, मतलब जून के महीने, जुलाई का महीना 3 3 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2, तब जुलाई के महीने कोई महीना, अगस्त का 3 2 5, 5 और 3 8, 8 और 2 के महीने में भी, सितंबर का 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 का पेयर बना, आने वाला अगला महीना हमारा सेम हो, सितंबर के महीने 7, हमारा कौन सा महीना है, दिसंबर, हाँ, अक्टूबर में देख लेते, 3 2 5 और 3, ये मैंने तुम कौन सा महीना